अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज अशफाक फ्रॉम थिंग्स अबाउट टेक। दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं रोनिन के लेटेस्ट ईयरबड्स R7030 का। ये ईयरबड्स 4700 की प्राइस में लॉन्च किए गए हैं। इन ईयरबड्स में हमें ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है, 13 के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं, पोर्ट माइक इनसी का फीचर मिल जाता है, IPX4 की रेटिंग के साथ आते हैं। इसके अलावा SBC और AC दोनों कोडे की सपोर्ट मिल जाती है। इन ईयरबड्स को मैं तकरीबन 3 दिनों से टेस्ट कर रहा हूं, तो इस वीडियो में हम कॉलिंग टेस्ट भी करने वाले हैं, गेमिंग टेस्ट भी करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इन ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी कैसी है। तो चलें सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर हमें मिल जाते हैं एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, USB टाइप A टू USB टाइप C चार्जिंग केबल, ईयरबड्स का केस, यूज़र मैनुअल विथ वारंटी कार्ड। ये ईयरबड्स 3 कलर्स में अवेलेबल हैं, ब्लैक, वाइट एंड ब्लू। ब्लैक और वाइट कम्प्लीटली मैट फिनिशिंग के साथ आते हैं, लेकिन जो ब्लू कलर है उसका केस मैट फिनिशिंग के साथ आता है, जबकि जो इसकी लिड है वो शाइनी और ग्लॉसी है, जिससे केस काफ़ी स्टाइलिश लुक देता है। केस काफ़ी लाइट वेट है, सिर्फ 41 ग्राम इसका वेट है, काफ़ी कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है। आप इसको इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं, आपकी पॉकेट वगैरह में इजीली फिट हो जाता है। अब बिल्ड क्वालिटी मुझे यहाँ पे काफ़ी डिसेंट लगी है। लिड इसकी प्रॉपर फिक्स्ड है, कोई वॉबलिंग वगैरह मुझे यहाँ पे नहीं दिखी है। लिड में यहाँ पे कोई लॉक नहीं मिलता है, शेक करने पे लिड क्लोज हो जाती है। मैग्नेट की क्वालिटी मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं लगी है, नॉर्मल शेक करने पर भी ईयरबड्स बाहर निकल आते हैं, तो आप इनको थोड़ा एहतियात से यूज़ कीजिएगा। सामने रोनिन की ब्रांडिंग मिल जाती है और LED लाइट मिल जाती है। बॉटम में USB टाइप C की पोर्ट मिल जाती है। ईयरबड्स काफ़ी लाइट वेट है, मैट और ग्लॉसी कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं। स्टैम्प पर शाइनी डिज़ाइन दिया गया है, जैसा आपको केस की लिड पर मिलता है। ईयरबड्स की डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव है। इनकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी डिसेंट लगी है। मैश की क्वालिटी मुझे यहाँ पे ठीक नहीं लगी है, तो क्लीनिंग थोड़ा एहतियात से कीजिएगा। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी मुझे यहाँ पे डिसेंट लगी है। बिल्ड क्वालिटी को मैं 7 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। ईयरबड्स काफ़ी लाइट वेट है, सिर्फ 3 ग्राम्स ईच ईयरबड का वेट है, जिससे ईयरबड्स काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपके ईयर्स में प्रॉपर फिक्स हो जाते हैं। आप इनको एक्सरसाइज, जिम या वॉकिंग करते वक्त यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइट वेट होने की वजह से आप इनको लॉन्ग पीरियड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मूवीज़ वगैरह देखने के लिए। IPX4 की रेटिंग के साथ आते हैं, यानी एक्टिविटीज़ वगैरह में अगर पसीना वगैरह आ जाए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये सर्वाइव कर लेंगे। इन ईयरबड्स में इंस्टेंट पेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, यानी पेयर करने के लिए आपको ईयरबड्स को केस से बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे ही आप ईयरबड को केस से बाहर निकालेंगे, विद इन 6 सेकंड ये आपके स्मार्टफोन से पेयर हो जाएंगे। इन ईयरबड्स में मुझे एक मसला लगा है कि मैंने ईयरबड्स केस के अंदर रख दिए, इसके बाद भी वो स्मार्टफोन से डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे थे, तो ये एक मेजर इशू है। अब हो सकता है ये मेरे यूनिट के अंदर मसला हो या ओवरऑल मसला हो, तो इस बात को आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। इन ईयरबड्स में हमें कोड माइक एजेंसी का फीचर मिल जाता है, तो कॉलिंग टेस्ट तो बनता है। सबसे पहले हम इंडोर में कॉलिंग टेस्ट करेंगे, इसके बाद हम बाहर जाएंगे और आउटडोर में कॉलिंग टेस्ट करेंगे। ये जो कॉलिंग टेस्ट हो रहा है वो इंडोर में एक क्वाइट रूम के अंदर रोनिंग R0703 से हो रहा है, तो इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब इंडोर में आप रोनिंग के R7030 से कॉल करेंगे। चले बाहर चलते हैं और आउटडोर में कॉल करके देखते हैं, ऐसे में पता चल जाए कि आउटडोर में इन ईयरबड्स की कॉलिंग क्वालिटी कैसी है। ये रिकॉर्डिंग मेरे स्मार्टफोन के माइक से हो रही है। यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है और काफ़ी शोर भी है, तो ये मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बाइक की सिचुएशन कैसी है। चले कॉल करके देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इस नॉइज़ी इन्वायरमेंट में रोनिन के R7030 किस तरह परफॉर्म करते हैं। ये आउटडोर कॉलिंग टेस्ट रोनिन के R7030 से हो रहा है। स्पीकर में मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है और वहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग को ऑन किया हुआ है, तो इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब आप रोनिन के R7030 से आउटडोर में कॉल करेंगे, एक नॉइजी और ट्रैफिक वाला एनवायरनमेंट में। हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इन ईयरबड्स की कॉलिंग परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी सॉलिड लगी है। काफ़ी हद तक जो बाहर की नॉइज़ थी वो रिड्यूस हो गई थी। सामने जो मेरी आवाज़ जा रही थी वो काफ़ी क्लियर जा रही थी और जो बाहर की नॉइज़ थी वो भी नहीं जा रही थी। तो अगर आप कॉलिंग के लिए कोई ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इन ईयरबड्स को कंसिडर कर सकते हैं। कॉलिंग के लिए मैं इन ईयरबड्स को 8.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। चलिए बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी पर। इन ईयरबड्स में आपको काफ़ी लाउड वॉल्यूम मिलता है, वॉल्यूम की तरफ से आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं होगी और काफ़ी एक्सट्रीम बेस मिल जाती है, लेकिन जो बेस है वो मुझे काफ़ी मुडी सी लगी है। बेस के अंदर जो पंचनेस होती है, जो डीपनेस होती है, वो यहाँ पे मुझे मिसिंग लगी है। वो वाइब्रेशन फील नहीं हो रही थी जो पंची बेस में होती है। ऐसा लग रहा था किसी ओपन एरिया के अंदर अगर आप किसी सब वूफर को आप रख दें, उस टाइप की बेस यहाँ पे मुझे इन ईयरबड्स में मिली है। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे एक्सट्रीम बेस होती है वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स और वोकल्स इतने क्लियर नहीं मिलते हैं। जो ट्रेबल्स वगैरह होते हैं वो मुझे यहाँ पे ठीक लगी हैं, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स में सेपरेशन है वो भी मुझे यहाँ पे मिसिंग मिली है। ओवरऑल मैं इस साउंड क्वालिटी को 5.5 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। इन ईयरबड्स में डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं मिलता है। SBC कोडेक ऑन करके गेमिंग टेस्ट कर लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि रियल लाइफ में गेमिंग की परफॉर्मेंस कैसी है।
जैसे कि आपने देखा कि गेमिंग में काफ़ी डिले मिल रहा था, गेमिंग के लिए ये ईयरबड्स बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, लेकिन मूवीज़ वगैरह देखने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो यूट्यूब होता है, जो वीडियो प्लेट्स होते हैं वो ईयरबड्स से सिंक हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको डिले फील नहीं होगा। गेमिंग के लिए अगर मैं इन ईयरबड्स को रेट करना चाहूँ तो 3 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। इन ईयरबड्स में टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यानी आप अपने म्यूजिक को इन ईयरबड्स से कंट्रोल कर सकते हैं। सिंगल टैप करने से प्ले या पॉज कर सकते हैं। राइट वाले ईयरबड्स को डबल टैप करने से आप नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं। लेफ्ट वाले ईयरबड्स को डबल टैप करने से आप प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं। इसके अलावा आप कॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं और कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ईयरबड से ही वॉइस असिस्टेंट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। रोनिंग के टच कंट्रोल में एक चीज़ मिसिंग होती है कि आप इनके ईयरबड से वॉल्यूम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो इन ईयरबड्स में 35 mAh की बैटरी मिल जाती है, जबकि केस के अंदर 380 mAh की बैटरी मिलती है। मैंने इन ईयरबड्स को 1 घंटे के लिए टेस्ट किया था, तो तकरीबन 20% जो बैटरी थी वो कंज्यूम हुई थी। तो तकरीबन अगर आप 100% वॉल्यूम पर अगर यूज़ करेंगे तो आपको 4.5 से 5 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 50 से 60% वॉल्यूम पर यूज़ करेंगे तो तकरीबन आपको 5.5 से 6 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा। चलिए फिर वीडियो को एंड कर लेते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कॉन्टेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। फिर मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।